हाँ दोस्तों, सना ठाकुर। दोस्तों, आज आपको मैं अपने एक फ्रेंड से मिलाने वाला हूँ जो रियल एस्टेट में काफ़ी कुछ उन्होंने किया है, स्पेशली प्राइमरी सेल में अच्छे अच्छे बिल्डर के साथ काम किया है। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं प्लीज़ हेल्प मी वेलकम मिस्टर शांतनु कदम साहब। यस, स्वागत है मैं सर आपका। शंतनु कदम। आप जस्ट बताइए, यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर हैं जो रियल एस्टेट से ही जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, और वो उनके लिए आप कुछ टिप दें या आप बताएं कैसे आप आए, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, डूज डोंट्स जो आप चाहें बता सकते हैं। 17-18 साल से मैंने रियल एस्टेट में काम चालू कर दिया। अच्छा। मैं कुछ साल पहले केडी कंस्ट्रक्शन था, उसमें एक एज ए सुपरवाइजर ज्वाइन हुआ था। ओके। तो उसमें मुझे काफ़ी पोटेंशियल वो समय दिखा था, लेकिन वो समय मैंने नहीं किया था। वो जो बिल्डर थे मिस्टर अनिल ओसवाल, मुझे छोड़ते ही नहीं थे। अरे नहीं क्यों, मैं बोला सर मैं रिज़ाइन, नहीं नहीं मेरे साथ काम ही करना है। तो अकेला मैं उधर देखता सुबह पर कोई सेल्स के लिए आता है, पूछता है। दैट टाइम मज पूरा बॉम्बे का एक क्राउड था। जब भी NIB में उनका प्रोजेक्ट था अर्चना विला करके, वो 2-4 प्रोजेक्ट, अर्चना विला, अर्चना कैसल, ऐसे 2-4 प्रोजेक्ट थे। और वही कि मैं यहाँ से कोई वो बिल्डिंग ये बिल्डिंग में जाता था। तो कोई अगर परचेस के लिए आता है, अरे शंतनु जाके जरूर उनको दिखा देना। दैट टाइम 3 BH के प्राइस वाज 15-16 लाख NIB पे, आज CR में चलती है। बहुत पहले की बात है। उसके साथ मैंने छोड़ के कुछ कंपनी ज्वाइन किया। उसके बाद मैं एक ऐसे ही न्याती में आ गए काम कर। एक बिल्डर के पास छोटा सा जॉब करता, उनके लिए जाके ये दिखा देना, प्लॉट दिखा देना, ये कर देना। साइज उनका नाम था, अच्छा नाम था, लातूर से थे। उन्होंने भी स्ट्रगल से स्टार्ट किया था। नेलगे साहब, सुभाष नेलगे, और एज इलेक्ट्रिक इंजीनियर, बट उन्होंने ये इंडस्ट्री में आ गए और मान या शायद इधर उधर ने छोटे मोटे लैंड परचेस करके काफ़ी, अभी उनका बड़ा नाम है। लातूर में उनका अच्छा खासा पहचान है। शिवराज साहब उनके साथ में रिलेटिव थे, शिवराज पाटिल साकुरकर, केंद्रीय गृह मंत्री, उनके रिलेशन में थे। तो मैं भी 1-2 बार उनसे मिला हूँ। तो उनके पास मैंने खाली गाड़ी लेके जाना और प्लॉट दिखाना मानबीन में, वो किया। उसके बाद मैंने नातीगुर में एज ए जूनियर लेवल पे ज्वाइन किया था। तो उधर भी वैसे ही था कि एक हरीश राव थे। हरीश राव फ्रॉम मिलिट्री के लिए, यानी आर्मी ऑफिसर्स के लिए काम करते थे। कुलाबा से काफ़ी उनके क्लाइंट आते थे। तो पूरा एक दिन में सैटरडे संडे 2 इनोवा, या वो समय कॉलेज थी, वो कॉलेज में एक 2-4 क्लाइंट लेके देते। तो मैं पूरे चारों साइड उनके न्याती के दिखाता था। मैं जूनियर लेवल में काम करता था। उसके बाद उसमें शरद गोयल करके जो वाइस प्रेसिडेंट थे, तो कुछ एक 5 साल करीबन मैंने न्याती छोड़ दिया, क्योंकि मैं शिफ्ट हो गया था कोरिंदन क्लब, वो मैडम के साथ में मैं उधर क्लब का काम देखता था। उसके बाद मैंने वो छोड़ दिया। और एक परितोष पुंगलिया करके है, उनके साथ मैंने IT में काम चालू किया था, सॉफ्टवेयर का, कि एज अ इंडियन लेवल पे मार्केटिंग, जैसे कंसल्टेंसी मैनेजमेंट हो, मिल्क इंडस्ट्री हो, शुगर इंडस्ट्रीज हो, या छोटे मोटे CRM हो। तो 1-1.5 साल उसमें, 2 साल उनके साथ काम किया। तो मिस्टर शरद गोयल के पास मैं CRM के लिए गया था, कंस्ट्रक्शन, जो भी कस्टमर रिलेशन मैनेजर, ये सॉफ्टवेयर लेके गया था। तो उनको बोल दिया, तो उनको मालूम था ये न्याती में काम करता है। तो उन्होंने सोचा, मेरा अभी तो शंतु ने मेरा ISO का काम चला है, आफ्टर 2-3 मंथ्स आई कॉल टू यू कॉल मी, ऐसा बोल के मैं चला गया। 2 महीने के बाद उनका, मैं नींद में था, मॉर्निंग 10:30 उनका कॉल आ गया। अरे मैं मिस कॉल देखा, तो उन्होंने शरद सर ने बोला, अरे आजा, मेरे एक 2 साइड चालू, एक सिंपलिसिटी और मांजरी ग्रीन, वहाँ पे मुझे ज्वाइन करना है। तो आई लाइक टू यू, मैं चाहता हूँ उस साइड पे तू काम करे। तो उन्होंने उधर वापस मुझे चांस दे दिया। टिल डेट उनके पास मैंने 5 साल काम कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा मुझे एक लगा कि थोड़ा और ग्रोथ होना चाहिए, और आई एम ए ह्यूमन बीइंग, कि मुझे लगा थोड़ा पैसा या सैलरी या कुछ बढ़ना चाहिए, वो भी अच्छा ही था। तो उसके बाद एक छोटे बिल्डर ने ऑफिस, मुझे एक बिल्डर ने मुझे चांस दे दिया कि आ जाए यहाँ पे। तो वहाँ पे 10,000 का ग्रोथ हो गया। उसके बाद मैंने और एक बिल्डर के पास काम किया। ऐसे करते करते मैंने अभी लास्ट जो कंपनी मेरी साइज थ्री डेवलपर्स, उनके साथ मैंने काम किया। तो ऑलमोस्ट 17-18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो उसमें काफ़ी इतने लोग से मिला हो कि डे वन डे कैसे होता है, लोग कैसे होते हैं, कैसे आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, कैसे बात करते हैं, ईच एंड एवरी। जैसे कभी कभी कोई बिल्डर, बहुत सारे अच्छे भी होते हैं, कई जगह प्रॉब्लम भी होती है। तो बहुत सारे बिल्डर, उनके पोजीशन काफ़ी डिले हुए, ऐसे किसका नाम लेके, नाम तो खराब नहीं करना अपने बोल के, लेकिन होता है ऐसा। और जो टाइम टू टाइम जो देते हैं पोजीशन वगैरह, उनका अभी भी अच्छा है। जो लॉकडाउन हो, कोई भी हो, कोई चीज़ हो, अगर तुम सही ढंग से धंधा कर रहे हो, यू आर प्रॉमिस टू सेल। जैसे बोला है कि मैं दिसंबर में पैशन दूंगा और नवंबर में आपका प्रॉपर्टी रही, तो 101 टाइम वो क्लाइंट जिसने आपके पास फ्लैट ले 10 लोगों को ला के लेके आए। बराबर। और बहुत बार मेरा जो बिजनेस हुआ है वैसे, जैसे आज लास्ट कंपनी, उसके पहले जो भी था,
कि मैं एग्जिस्टिंग क्लाइंट पे ज़्यादा फोकस करता था सर। ओके। कि जैसे आपने फ्लैट लिया, सनत ठाकुर के यहाँ पे फ्लैट है सर, कैसे है सर, आपको मैंने पूरी सुविधा दी है। कभी आ गए अरे सर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, अरे ठीक है जा देख ले भाई, क्या हो गया यार, उसको चार्ज मत कर, 100 200 500 चार्ज मत कर, अपने क्लाइंट है। तो क्या उसका मेरे रिलेशन अच्छा बनता था सर। फिर अरे शंतनु मेरा दोस्त है, ये है, मेरे रिलेटिव है, उनका देख देना। तो उनको अगर सेल करने के बाद उनको मैं एक क्या बोलते, गिफ्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक मेरी तरफ से गिफ्ट हैम्पर होता है, उसी तरह से हम उनको रेफरेंस स्कीम करते थे कि चलो मेरा 2 BHK फ्लैट 50,000 रेफरेंस, 3 BHK तो 1 लाख रेफरल। बिकॉज ऑफ क्योंकि मैं भी एडवर्टाइज करता हूँ, अगर मैं कोई होर्डिंग लगाओ तो 1 लाख रुपए के नीचे कोई होर्डिंग नहीं आती सर। प्राइम लोकेशन है मेरे को 2 लाख 5 लाख, जैसे बड़ा लोकेशन है विमान नगर एयरपोर्ट का चौक है, वहाँ 2.5-3 लाख के नीचे लाइट वाला होर्डिंग आएगा नहीं। मैं पेपर ऐड करता तो सबसे कॉस्टली 1 डे के लिए मेरे को बिग पेज पे चाहिए, फ्रंट पेज पे चाहिए 10 लाख रुपए देना है, सकाल का तो उससे ज़्यादा है। अगर ये मेरा एग्जिस्टिंग लाइन मेरे हेल्प करता है कि चलो मेरे नथिंग 50,000, अगर मेरे लिए मेरी 50 लाख की प्रॉपर्टी का मुझे 50,000 रुपये देना है तो कोई मायने नहीं रखता सर, क्योंकि वो मेरे लिए कन्विंस कर रहा है सर। अच्छी प्रॉपर्टी सर, मैं 4 साल से रह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्डर अच्छा है, बहुत सारी सुविधा दी है, सब कुछ एमिनिटीज है, टिल डेथ स्विमिंग पूल चालू है, गार्डन मेंटेन है, सारी चीज़ें है सर। टिल डेथ बिल्डर आके देखता है, ये सारी चीज़ें होती है सर सेल्स के लिए। तुम अपने ईमानदारी से काम करो, अपना पूरा सेल हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। तो आपने मतलब जो मेन पॉइंट बताया कि रिलेशनशिप आप बहुत बना के रखते हो, जिससे कि आपका जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वो मतलब खुद तो लेता ही है, साथ में और लोगों को भेजता है। और यही मेन 25-30% का धंधा यही से ज़्यादा होता है सर अपना। जो मेरा एग्जिस्टिंग क्लाइंट उस पर ट्रस्ट हुई ना सर, अगर मैं उसके ऊपर, उसने मेरे ऊपर ट्रस्ट रखा है तो 100% वो मेरे लिए काम करेगा। करेक्ट। रेफरेंस ऐसा कोई नहीं, लेकिन कोई लेता भी नहीं है सर। अरे जो है सर कि रेफरेंस नहीं सर, मेरा दोस्त है इसके लिए मेरे रेफरेंस मत दे, उसका जो भी है उतना कम करो। वाह। क्योंकि रिलेशन भी होते हैं, 25-25 हज़ार कमा के उसका कोई बड़ा फायदा नहीं होने वाला, लेकिन नहीं मैं कुछ नहीं, लेकिन मेरा भी कहना होता है अगर कोई दे रहा है तो उसको मत बोलो, लेकिन 20-25 कम से कम गिफ्ट हैम्पर करके 10-11 हज़ार तो दे, वो भी खुश रहेगा। अरे सर तुमने जो बोला रेट में दे दे, लेकिन तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक सदिच्छा ऐसा दे सर। बहुत सारे अभी मेरे पुराने एक प्रोजेक्ट में 2-3 जज साहब थे, वो भी अच्छे थे, ऐसे उन्होंने कभी किया नहीं कि मैं जज हूँ, ऐसा हूँ, प्यार से आना, बात करना सर, पैसे कब मिलेगा, ये मिलेगा, वो जैसे आप सामने वाले से बिहेव करते हो वो अपने से साथ रहेगा सर। वेरी गुड। मेरे यहाँ पे एक ACP रहता था, वो भी पोलैंड ले आता था, शंतनु कैसा है, क्या है, मेरा ये प्रॉब्लम है, ये हाँ सर करवा दूंगा सर। तो ऐसा नहीं कि आप कैसे बिहेव करते हो उसके ऊपर सामने वाले के साथ में, अगर मैं बिल्डर के पास एरोगेंट रहूँगा, एटीट्यूड में रहेगा तो भी मुझसे वैसे नहीं बात करेंगे। करेक्ट। जैसे मैं प्यार से लेता तो प्यार, आ रहे शंतनु मेरा कोई आ रहा है रेंट के लिए बोलते थे, अरे अपने पास कुछ रहेगा तो रेंट के लिए फ्लैट है तो देखना अपना आदमी है। ऐसा होता है सर बिजनेस, अपने ऊपर भी है और सामने वाले के ऊपर भी। और हमेशा आके बिजनेस की बात नहीं करना, इधर उधर की बातें, थोड़ा बैठे सर कहाँ से हो सनत साहब, सर मैं यहाँ से हूँ, आप यूपी से कहाँ से, कहाँ पोस्टिंग थी सर, कैसा एक्सपीरियंस आपका आर्मी का, ये सारी चीज़ें करना उसको भी अलग लगता है सर। अगर मेरे नेटिव से कोई येतात लातूर से, उसमें सर लातूरला कुठे राहिला सर, आपण काय करता सर, लातूरला मी हे सर यांना ओळखतो, ते आमदारांचे पेलं ओळखतो, आमदार साहेबांवर मी आलेलं गेलेलं, त्यामुळे त्यांना ती वेगळी भावना होती ते, बरोबर की त्यांना वेगळं वाटतं, अरे मला जवळचा काहीतरी भेटला नाही साहेब, तुम्ही माझ्यासाठी बेस्ट करू। हां सर डेफिनेटली तुमच्यासाठी मला विकायचंच नाही सर, तुम्ही काय दूरचे आहेत का, मला जे आहे बेस्ट असेल तो रेट तुम्हाला देणारच आहे, मला फ्लॅट ठेवून काय करायचं आहे सर, तुम्हालाच विकायचे आहेत, विकण्यासाठीच काढलेले फ्लॅट आहेत ना सर। करेक्ट। त्यामुळे एखादे क्लाइंट के लिए थोड़ा 25,000 सस्ता हो सकता है, एखादे के लिए 25,000 महंगा भी हो सकता है, क्योंकि बिजनेस है सर। बराबर। अगर मैं किसी को 5 लाख दे रहा हूँ तो किसी को 4 लाख में किसका कवर भी कर सकता हूँ। एखादा पूरा थोड़ा है लेकिन उसकी बजट नहीं है, उसके लिए भी हेल्प करना मेरा काम है। समझो उसका 50 का बजट है, 55 की प्रॉपर्टी हेरेंजर करके सर आप थोड़ा ट्रेस कर लो, मैं थोड़ा ट्रेस करता हूँ, 2-3 लाख से मैं आप देख लो, 2-1 लाख रुपये और मैं कम करता हूँ, 55 की जगह 53-53 बिठा दो कि वो भी सेटिस्फाइड हो सर, लेकिन मेरे लिए 2 क्लाइंट देना। ये मेरा बिजनेस करने का तरीका है। कि जैसे आपको बोला मैंने 2 लाख रुपए कम कर दिया है, लेकिन 2 लाख का एडवांटेज यहाँ पे लोगों आपके 2 दोस्त मेरे को लाके देना है, तेरे को मैं बिठा के दूंगा सर, तो एक एडवांटेज है ना सर उसके लिए। बराबर। बहुत अच्छा आपसे एक चीज़ जानने को मिला कि मतलब अगर प्राइस नेगोशिएट भी कर रहा है लेकिन वो 2 रेफरेंस अगर आपको देता है और एक क्लोज हो जाता है तो जो है आपने थोड़ा कम भी किया तो एडजस्ट हो जाएगा। तो आपका एवरेज जो है हो जाता है। और दूसरी बात है सर, समझो रेट का है, चलो मेरे को अभी टिल डेट कितना पैसा दे रहा हूँ, बुकिंग में आज के डेट में मार्केट में सर 25,000 50,000 देके बुक करो, 6 मंथ तक प्रोजेक्ट स्टार्ट भी नहीं होता है।
अभी अपना प्रोजेक्ट रनिंग हो रहा है, मेरे 1-2 स्लैब हो गए, चलो एक्सोलेशन चालू है, लेकिन मुझे पैसा जैसा तो उसका कि मेरा काम फास्ट बनेगा। बराबर तो सर बुक करो, चलो आपका बजट ये है, लेकिन मेरे को अभी कितना पैसा दे रहा हूँ, अभी कितना कर सकते हो, चलो मैं अभी तुरंत रेरा के 10% बुकिंग अमाउंट है, 10% स्टैम्प ड्यूटी दे दो, मेरा एग्रीमेंट 1 महीने के अंदर, तो मेरे लिए वो क्लाइंट ये हो गया सर, मेरा हो गया, एक फैमिली हो गई सर मेरी। क्योंकि जब एग्रीमेंट करता है तो क्लोज हो गए ना सर। अगर मैं 50,000 लाख रुपए बुकिंग अमाउंट ले और 6 महीने रहेगा तो लाख रुपए की वैल्यू ही नहीं है मेरे लिए सर। बराबर। जब 10% देके एग्रीमेंट करेगा तो वो मेरे लिए मेरा क्लाइंट हो गया सर, फैमिली हो गई सर। उसके साथ और 10 लोग आगे, ये यही बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो उनको ही मैं मेरा बिजनेस हर 10 लोगों के पीछे एक भी बुकिंग हो तो मेरा 10% निकल गया ना सर उसमें। राइट। उसके साथ में वो भी बोलते हैं नहीं सर बिल्डर अच्छा है, मेरे को नेगोशिएशन कर दिया, एमडीज है, और टाइम जो मैं बोला है दिसंबर, एक आधा महीना कोई भी अंडरस्टैंड कि चलो मैं दिसंबर वाला देख रहा है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट आना है, उसके लिए 8-10 दिन, एक आधा महीना कोई बोलेगा नहीं सर। वो सामने दिख रहा है सब कुछ काम है, लेकिन मैं बोला है दिसंबर 80% काम है, 20% पेंडिंग है, उसके बाद में सबमिट टू रेरा, उसके बाद मेरा सर्टिफिकेट, तो उसके लोग सोचते हैं, लेकिन जब दिख रहा है 98% काम है, 2% बचा है, सर्टिफिकेट तुरंत दे देगा, वो भी ट्रस्ट है ना सर। अपना दिखना काम भी जरूरी है सर। रेरा इसीलिए तो आया ना सर कि पहले लोगों का कैसा था, ले लिया फ्लैट ले लिया, बिल्डर कैसा था, ये पैसा का इधर का उधर का इधर इन्वेस्टमेंट कर दिया। अभी रेरा में वैसा नहीं सर, 100 रुपये आता है तो 100 रुपये से 70% पैसा रेरा के अकाउंट में ब्लॉक हो जाता, 30% बिल्डर निकाल सकता। तो 70% इसलिए कि वो उसका आगे का काम कर सके सर। अगर मैं वो 70% निकालूंगा तो मेरा स्टील के लिए पैसा नहीं रहेगा, सीमेंट के लिए पैसा नहीं रहेगा, कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा नहीं रहेगा, लेबर के लिए पैसा नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ें सर उसके लिए। रेरा ने ये बनाया ऐसे नहीं बनाया सर, पूरा वर्कआउट करके किया ना सर। राइट राइट। तुम्हारे योग्य समय का योग्य मुबल्ला तुमको सही टाइम पे मिलना चाहिए। अगर मैंने 100 रुपये दिए तो 100 रुपये, जैसे ये पेन है या चश्मा या पेन है, ये 50 रुपये चार्ज कर, लेकिन 50 में उसने बोला झाकन टूटेले क्यों लूँ सर। 10 रुपये की अपन 5 रुपये की सादी पेन लेते तो ढक्कन टूटेला लेते क्या नहीं, 5 रुपये वाला चलने वाला ही पेन चाहिए। तो मैं 50 लाख का फ्लैट ले लूँ या 15 लाख का ले लूँ, तो सही टाइम पे तो मिलना चाहिए। 15 लाख उसके लिए बहुत बड़ी वैल्यू है सर, जो परचेस करता है। बराबर। पुणे में 10 करोड़ का भी फ्लैट बिक जाता है सर, लेकिन जिसके लिए 15-20 लाख है उसके लिए बहुत बड़ा है ना उसके लिए सर। उसका पूरी साल भर की पूंजी है उसके सर, जिंदगी उसमें गुजारना है ना सर। 15 लाख वाला जो भी फ्लैट ले रहा है, अभी 15 लाख में बचे नहीं, रूरल एरिया में मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए उतनी बड़ी ये ताकत है ना सर। ये सारी चीजें सर रियल एस्टेट में। वेरी गुड। तो आप जो घर लेते हैं उनको कुछ बताना चाहोगे, क्या ध्यान रखें बिल्डर का घर लेते वक्त? आज के लिए सबसे बेस्ट बात है कि सर रेरा नंबर है तो कोई एक 80% तो आप बिंदास होके ले रहे, क्योंकि रेरा नंबर में उन्होंने सब गवर्नमेंट को सबमिट किया ना सर। मैं क्या क्या दे रहा हूँ, मैं क्या एमिडीज दे रहा हूँ, क्या अंदर की क्वालिटी दे रहा हूँ, स्पेसिफिकेशन क्या दे रहा हूँ, अंदर में टाइल्स कौन सी लग रहा हूँ, फिटिंग कौन सी दे रहा हूँ। जैसे बोला जाता है जगवार की फिटिंग और जगवार की लगती नहीं है। बात फिटिंग में जैसे आप बहुत बड़े बड़े नाम हैं तो नाम बताने की कोला रहे, लेकिन देता तो ही नहीं हो। तो ये सारी चीजें उधर मेंशन, तो रेरा नंबर है तो रेरा में उसने अपलोड किया होता है कि मेरा टाइम पे पोजीशन भी करे, ये वो डेट मायने रखती है सर। तो उसमें देखा है अगर रेरा का साइड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ओके। तो कम से कम वो, और जैसा आप जो बोल रहे हैं कि बिल्डर का नाम बोल के, कभी कभी देखो दिन और रात दोनों चीजें हैं। जैसे रात हो गई तो दिन आने वाले, दिन हो गए तो रात होने वाले। तो कितना ही बड़ा बिल्डर रहेगा, ट्रेजेडी तो किसके साथ भी हो सकती है ना सर। बिल्कुल। ऐसा नहीं बोल रहे कि बहुत बड़ा बिल्डर है और उसको कोई तकलीफ ही नहीं है। आज देखने जाते एग्जाम्पल वाइज अंबानी ग्रुप में एक बहुत बड़ा है, एक तो लॉस हो चुका है, तो एक दो सामने है ना सर। ऐसा वो भी चलो उड़ जाएगा, ऐसा कोई नहीं, लेकिन अपन किसी का नाम ले बिल्डर का और उसमें अगर उसकी कोई तकलीफ आ गई बोल नहीं सकते। लैंड लिटिगेशन आ गया, आज वो बहुत सारा बड़ा जोखिम है कि पूरा प्रोजेक्ट रन हो गया और एक आधा उसका कोई दूर का रिश्तेदार निकला, चाचा भांजा, नहीं मेरा इसमें था ऐसा है, तो लिटिगेशन हो सकता है सर। इसलिए नहीं, लेकिन जब रेरा है तो पूरा अपलोड होके होता है, बहुत सारी पब्लिश होता है। उसमें एसबीआई बैंक से लोन लेते हैं तो उसमें एसबीआई बहुत ज्यादा दिखती है। अभी मेरे पास 2-3 क्लाइंट ऐसे थे कि जिसने आरबीआई से लोन विड्रॉ किया है सर, वो आरबीआई आर्मी का ही था सर। आरबीआई में अभी काम करता है, तो आरबीआई में उसको 5% से उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन मिल गया, तो आरबीआई ने उसको डिसबर्स, लेकिन डायरेक्ट आरबीआई ने किया दूसरे बैंक से, तो उसका डिसबर्समेंट आ गया, लेकिन काम तो आरबीआई में करता है, तो ईएमआई तो वहीं से जाएंगे सर उसका। करेक्ट। और एसबीआई वगैरह जो आज पूरा देखती है सर कि बिल्डर सही है नहीं है, क्या है, सही में पोजीशन मिलेगा क्या। पहले ऐसा नहीं था,
फ़ोन करता, अरे बैंक वाला है, अरे कितना काम हुआ है कदम साहब, इतना हुआ है, ठीक है चलो कर। अभी आना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है, फोटो अपलोड करना पड़ता है। जो भी ये बैंक वाला डिसबर्समेंट के लिए आता है, टेक्निकल वाला होता है, जो कंपनी आती है, कितना चौथा स्लैब होगा है क्या, कंस्ट्रक्शन 80% ब्रिक वर्क प्लास्टर होगा है क्या, टाइल्स होगा है क्या, फाइनल है तो फाइनल का जो हिसाब से होता है कि इलेक्ट्रिक वर्क हो गया है, मतलब फाइनल के आसपास आ गए, 2% 3% इलेक्ट्रिक वर्क बने ना, फाइनल होगा सर, लाइट होल्डर लगे, खत्म हो गए। वेरी गुड। तो ये देख के सब होता है तभी चले। 95-97% काम होता है, बैंक देखती है ना सर। तो जो SBI लोन दे रही है तो कोई टेंशन आग जाके फ्लैट मतलब रेरा देख लो, और अगर लोन ले रहे हो तो कोशिश करो SBI से लो, तो वो लोग ज़्यादा डिटेल में जाके, सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो गवर्नमेंट की बैंक है ना सर, गवर्नमेंट की है, क्योंकि लॉस तो होने नहीं देंगी। और लोग, कोई भी आदमी क्यों चाहते हैं SBI में मेरा पैसा हो, तो कुछ उनको मालूम जाके कुछ भी होगा तो मेरा पैसा डूबेगा नहीं। करेक्ट। प्राइवेट बैंक में कैसे तुमको अगर अनलीगल प्रॉपर्टी भी लोन मिल जाएगा, लेकिन उसको आगे का गारंटी नहीं ना सर। नहीं, बहुत अच्छा 2 पॉइंट बताया, बहुत पक्के पॉइंट है। और कई लोग हैं जो मतलब ब्रोकर एजेंट है, तो उनको भी यही ध्यान देना चाहिए कि बिल्डर का रेरा है तभी काम करो उस बिल्डर के साथ। ब्रोकर के लिए भी वो मायने रखता है सर। हाँ, उसका भी रेरा नंबर आ चुका है ब्रोकर के लिए, ब्रोकर का भी आ गया है, राइट। क्योंकि रेरा में फाइन 10% है प्रोजेक्ट के। समझो मैं 50 करोड़ की बिल्डिंग बना रहा हूँ, 50 करोड़ की बिल्डिंग में मैंने 6 महीना पोजीशन डिले कर दिया या 2 महीना डिले कर दिया, मुझे राइट्स है मैं आपके ऊपर केस ठोकने का, क्योंकि मैं आपको टाइम पे पैसा दे रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट चालू है। मैं 50 लाख का फ्लैट ले लिया, 40 लाख लोन ले लिया, 10 लाख मैंने खुद इधर रुपये भर दिया, 40 लाख का मुझे पर मंथ 35,000 रुपये इंटरेस्ट चालू है सर। करेक्ट। अगर मैं दिसंबर की डेट और डेट आगे निकल जाती 4 महीने, तो मेरा 1,40,000 तो वेस्टेज गया सर मेरा। Correct. उसमें कैसा होता है कि मैं रेंट में रह रहा हूँ, तो मैं 50 लाख का प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, तो मैं 10-15 हज़ार के फ्लैट पे तो नहीं रहूँगा, एक अच्छी लोकेशन में, अच्छी जगह, अच्छे एटमॉस्फेयर में रहूँगा, तो 20-1 हज़ार वो पकड़ो 2 BHK फ्लैट। कि आज के डेट पे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनका फी इतना बढ़ गया, जैसे EMI जैसे 60-70 जो पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड की फी है सर, आज दोनों बच्चे उसके ₹1,00,000 उसकी फी हो गई सर। बराबर। तो उसका ये भी देखेगा ना सर, एटमॉस्फेयर देखेगा वहाँ का कैसा है, एम्बियंस देखा, तो 20-1 हज़ार उसका वो रेंट रहेगा, 35,000 इंटरेस्ट जा रहा है, तो सोचेंगे ना यार मेरा ये 4 महीना हो गया, अगर नहीं मिलेगा तो मेरा ये लॉसेस है। करेक्ट। मेरा रेंट का लॉस है, मेरा इंटरेस्ट का लॉस है। तो इसलिए जो तुमको टाइम पे पोजीशन देना लेना, ये सारी चीज़ें है ना उसमें सर। वेरी गुड। इसके अलावा आप कुछ और बोलना चाहोगे जाते जाते, आखिरी कमेंट आपका? अब यही जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो ब्रोकर हो कोई हो, अच्छी ट्रीट करना है सर। अगर कोई ब्रोकर लेके आए तो मेरे लिए ये काम कर रहा है सर, तो उसको ब्रोकर ही अच्छी तरह से हैंडल करना है सर। कि ऐसा नहीं दिखाना है ब्रोकर लेने, उसको प्यार से बिठाओ, समझाओ, उनको नहीं कहना कि इनका ये तो मेरा चैनल पार्टनर बिजनेस करता है, इसके तुम्हारा उससे कुछ लॉस नहीं है सर, आपको जो मिला अच्छे रेट में फ्लैट मिल जाएगा। करेक्ट। और जो बाकी जो मैंने कहा कि जो भी है, एक मैं ऐसा काफ़ी एग्जांपल देखे सर 20 साल के एक्सपीरियंस में, जैसे मेरे साइड पे 1 BHK फ्लैट लेना चाहता है, उसका बजट वैसा था, लेकिन उसको किसने मोटिवेट कर दिया, 1 BHK 2 BHK छोटा सा 2 BHK ले लिया, आज सेटिस्फाइड है सर। उसके लिए जस्ट उसने 2 BHK फ्लैट लिया, तो उसने उससे ज़्यादा स्ट्रगल करने के लिए वो अच्छी कंपनी देखी, उसके बच्चे अच्छे जगह, आज वो अच्छा सेटल वो नाम लेता है सर। अरे सर के बेस से मेरा 2 BHK हो गया। यहाँ पे मैं सीरम में काम करता था, तो सीरम में एक डायरेक्ट आज स्टिल डेट मिला, तो बोलता है, एक अभी नाम लेना भी अच्छी बात है, लेकिन वो बोलता है कि सर के वैसे मेरा 3 BHK हो गया। सर मेरा कुछ नहीं सर, आपकी उतनी ताकत थी लेने की, इसलिए आपने ले लिया। तो वही है सर, आप अपना काम अच्छी तरह से लोग आपको याद रखेंगे सर, यही मेरा कहने का मतलब है। और बाकी तो धंधा जो करना ईमानदारी से प्यार से करो, जो लोगों को संभाल के करो, लोगों से अच्छा रिलेशन रखो, वो आपको कभी भी काम आएंगे सर, यही मेरी राय है। वेरी गुड दोस्तों, तो कितनी अच्छी बातें, 20 साल का इतना बड़ा तजुर्बा, तो वही चीज़ें हैं कि अच्छा काम करो, लोग आपको याद रखेंगे, ईमानदारी से करो, उनको अच्छी सर्विस दो, आपको कभी पैसे की कमी नहीं रहेगी। तो इसी के साथ ये वीडियो दोस्तों ख़त्म होता है। ये वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट करो, उनको भी पता लगे कि कितना आप लोगों ने उन्हें प्यार दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी जो बातें बोली 100% सच्चाई बताई है सारी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।